हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओडीएक्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो, ओडीएक्स को इंडेक्स पे आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आप टेम्पलेट बनाकर सेव कर सकते हो ताकि आपको उसकी जो सेटिंग्स है वो बार-बार नहीं करने पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओडीएक्स का टेम्पलेट ओडीएक्स की क्या सेटिंग्स आपको करनी चाहिए इंडेक्स में और उसको एज़ अ टेम्पलेट कैसे आपको सेव करना है। सबसे पहले आप एक स्पॉट का चार्ट लगाओगे, जैसे यहाँ पर निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है। आप फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हो बट फ्यूचर में अंडरलायर फिर से चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस बटन पे जो कि इंडिकेटर्स को ऐड करता है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ओडीएक्स प्रोफाइल। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो लगाएँगे वो है ओडीएक्स प्रोफाइल। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो इंडिकेटर लोड हो जाएगा। तो इंडिकेटर लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 प्रोफाइल्स होंगे आपके सामने, ठीक है? पोज़ीशन 1 पे एक प्रोफाइल होगा, पोज़ीशन 2 पे एक प्रोफाइल होगा। यहाँ पर जो सेटिंग्स मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको आप एज़ इट इज़ फॉलो कर सकते हो और आपका प्रॉपर्ली टेम्पलेट जो है बन जाएगा। आप सबसे पहले स्ट्राइक्स जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए 12 या 16। मैंने अभी 12 रखी हुई है, आपको चाहिए आप 16 भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिक टू राइट यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद शो इन्फो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हम अनटिक कर देंगे। स्ट्राइक्स अगर आपका इनेबल नहीं है तो मेक श्योर करें कि स्ट्राइक आपका इनेबल हो, यानी कि टिक हो। देखो ये स्ट्राइक्स देखना है हमको कि कौन से स्ट्राइक पे कितने करोड़ की बाइंग और सेलिंग हो रही है। उसके बाद पोजीशन 1 और पोजीशन 2, तो ये पोजीशन 1 होता है, ये पोजीशन 2 होता है। पोजीशन 1 पे कौन सा इंडिकेटर है, सिलेक्टेड कैंडल है और पोजीशन 2 पे जो है लाइव है। तो लाइव की जो है जरूरत नहीं है, इसलिए हम लाइव को हम बंद कर देंगे। आपको मैंने ऑलरेडी बताया वेबिनार में, लाइव की हमको जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप लेटेस्ट कैंडल पे क्लिक करोगे तो आपको लाइव कैंडल जो है ऑलरेडी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है? तो ये हमने एक इंडिकेटर को सेट कर लिया है। आपको अगर साइज़ चेंज करना है, आप इसको मिनिमम, मैक्सिमम जो भी साइज़ रखना है, आप रख सकते हो। तो ये सबसे पहले ओडीएक्स का प्रोफाइल जो है प्रॉपर्ली हमने सेट कर दिया है और ये सिलेक्टेड कैंडल है, यानी कि जिस कैंडल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका डेटा बता रही है। अगर मैं लेटेस्ट कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लाइव का डेटा बता रहा है। लेटेस्ट जो कैंडल है या मार्केट लाइव चल रहा है तो आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो। तो पहला इंडिकेटर हमने सेट कर दिया। उसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर सेट करेंगे, वो है कस्टम ओआई प्रोफाइल का, ठीक है? तो अभी हम इसको हाइड कर देते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैंने हाइड कर दिया और हम एक और इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कस्टम ओआई प्रोफाइल। तो ये इंडिकेटर्स लोड हो गए हैं और यहाँ पर हम क्या सेटिंग करेंगे, अगेन नंबर ऑफ स्ट्राइक्स जो है आपको 12 चाहिए, 16 चाहिए, वो आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टिक टू राइट कर देना है, तो ये स्टिक हो जाएंगे राइट साइड में, एक पर्टिकुलर जगह पर जाके स्टिक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चारों ऑप्शंस इनेबल है। इसमें क्या करना है हमको, अगर आपको इन्फो नहीं देखनी है तो आप इन्फो को डिसेबल कर देंगे। उसके बाद पोजीशन 1 पे हमने ओडीएक्स प्रोफाइल ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो पोजीशन 1 को हम नहीं देखना चाहते। पोजीशन 1 और 2 पे क्या प्रोफाइल्स बन रही है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेक्टेड कैंडल जो है पोजीशन 1 पे है और रेंज इंडिकेटर पोजीशन 2 पे है। तो हम पोजीशन 1 पे नहीं देखना चाहते, ठीक है? उसके बाद स्ट्राइक्स को आप इनेबल कर लीजिए। देखो यहाँ पे स्ट्राइक्स जो है आप इनेबल कर सकते हो और साइज जो है प्रोफाइल की वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या साइज चाहिए, ठीक है? और जब आप अपना सेट कर लोगे तो ये इंडिकेटर यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे बताएगा। ये रेंज का मतलब क्या होता है, मार्केट जो है 9:15 से स्टार्ट होती है और 9:15 से जो भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा आता है वो आप किसी भी कैंडल पे क्लिक करोगे तो ए से बी पॉइंट तक दे सकते हो। ए से बी पॉइंट का मतलब क्या है, मार्केट ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ से आना चालू हुआ है और मुझे समझो इस 10:30 बजे तक, यानी इस कैंडल तक का ओपन इंटरेस्ट देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है या कवर हुआ है वो आपको बताएंगे यहाँ पे। कितनी कवरिंग हुई है या कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अगर मैं लेटेस्ट कैंडल पे क्लिक करूँगा तो 9:15 से जो ओपन इंटरेस्ट आया है और अभी जो मार्केट बंद होने पे जितना भी ओपन इंटरेस्ट बाकी था इंट्राडे लेवल पे वो आपको बता रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है यानी कि कवरिंग हुई है, जैसे ये पुट में जो है कवरिंग हुई है। अगर पुट में कुछ बिल्डअप हुआ है आज इंट्राडे में तो वो आपको पॉजिटिव में बताएगा। तो ये सिर्फ इंट्राडे के लिए देखा जाता है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ 9:15 मॉर्निंग से आपको अभी तक का बताता है, जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे, ठीक है? अगर आपको इसके साथ सेकंड पोजीशन वाला भी देखना है, यानी कि पोजीशन 1 पे जो था, ये वाला जो था वो क्या था, सिलेक्टेड कैंडल का था, यानी जिस कैंडल पे आप क्लिक करोगे सिर्फ उसका ओपन इंटरेस्ट बताता है। इस 5 मिनट में कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है वो बताता है, ठीक है? तो आप अगर चाहिए तो आप इसको भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने इसको हाइड कर दिया है, तो पोजीशन 1 को मैंने हाइड कर दिया है। और हम फिर से ओडीएक्स प्रोफाइल को अनहाइड कर देंगे। यहाँ पे आई का बटन है, इसको आप अनहाइड कर दोगे
तो ये दोनों प्रोफाइल्स तो मैंने लगा ली, ठीक है। प्रोफाइल 1 और पोजीशन 1 और पोजीशन 2 मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। उसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर आप यहाँ पे लगाओगे वो है ODX मल्टी मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है ODX मल्टी मैट्रिक्स। जैसे ही आप इसको लगाओगे डेटा यहाँ पे लोड होना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, सिर्फ आपको क्या करना है, एग्रीगेटर जो यहाँ पर लिखा है इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मार्केट एक्टिविटी, बाइंग एक्टिविटी, सेलिंग, टोटल बाय एक्टिविटी एंड टोटल सेल एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको टोटल बाय एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। टोटल बाय एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जितनी भी कॉल में बाइंग हो रही है या पुट में बाइंग हो रही है वो आपको बताएगा, ठीक है। ये इंडिकेटर सेल का डेटा नहीं बताता है, सिर्फ बाइंग का बताता है। अगर आप देखोगे कभी भी किसी भी कैंडल में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों डेटा होता है। जैसे अभी यहाँ पर ये बाइंग का डेटा है, ठीक है, ये बाइंग का डेटा, बाकी सब सेलिंग है। तो ये सेलिंग को नहीं बताएगा, सिर्फ बाइंग को बताएगा। और ये भी बताता है 12 to 16 स्ट्राइक्स के बेस पे, एट द मनी से 12 to 16 स्ट्राइक्स के बेस पे। यहाँ पर आपको पुट में भी अगर कुछ बाइंग होगा तो वो आपको बताएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नीचे डेटा देखोगे, अगर ये वाले कलर का बार बड़ा है हिस्टोग्राम, ये कौन सा कलर है, ठीक है, ये कॉल का कलर है। तो कॉल में कितनी बाइंग हुई है वो यहाँ पे बता रहा है। जब मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पर देखो दो वैल्यूज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक सॉरी कॉल का होता है और एक पुट का होता है। तो जब मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूंगा तो ये बता रहा है 45 करोड़ की कॉल में बाइंग हुई है, ठीक है, रफली अराउंड 12 से 16 स्ट्राइक्स में एट द मनी से। और यहाँ पर अगर मैं अपना कर्सर रखूंगा तो ये बता रहा है 56 करोड़ की पुट में बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये दोनों बाइंग ही बता रहा है, सेलिंग का डेटा नहीं बता रहा है। इसलिए आपको ये इंडिकेटर फिर से लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जो है सेलिंग डेटा भी देखना चाहते हैं। तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे हम। डुप्लीकेट करने पे ये सिमिलर इंडिकेटर नीचे भी लग जाएगा। फिर आपको सेटिंग्स में जाके सेल का सिलेक्ट कर लेना है, टोटल सेल एक्टिविटी। तो टोटल सेल एक्टिविटी जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये डेटा आपको सिर्फ सेलिंग का डेटा बताएगा, यानी कि कॉल में कितनी सेलिंग हो रही है या पुट में कितनी सेलिंग हो रही है। कॉल में अगर सेलिंग हो रही है तो सिमिलरली आपको ब्लू कलर का जो है बार बड़ा होगा, अगर पुट में सेलिंग हो रही है तो रेड कलर का बार बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को सेट करते हो। जनरली आपको क्या दिखेगा, जब भी देखो स्पाइक आ रहा है, जैसे यहाँ पर स्पाइक आया, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ODX प्रोफाइल में आपको दिखेगा कॉल में जो है काफी बाइंग हुआ था, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हो आप कॉल का जो है हिस्टोग्राम काफी बड़ा है और पुट में बहुत सेलिंग हुई है। कॉल से जितनी बाइंग नहीं है उससे ज्यादा सेलिंग हुई है। तो आपको दिख रहा है कि पुट का जो सेल साइड में, यहाँ पे देखो सेल एक्टिविटी लिखा हुआ है। अगर मैं इनेबल यहाँ पे बड़ा करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सेल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर पुट में सेलिंग कितनी हुई है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसके रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं ऑलरेडी ऑप्शन डायनेमिक्स के यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम कॉन्टावर के यूट्यूब चैनल दोनों पे आपको शेयर किया गया है। तो इस तरीके से आप जो है प्रोफाइल्स लगाते हो और पूरा सेटअप करते हो इंडेक्स का रिलेटेड पे। इस इंडेक्स में अगर आपको अभी आपको अगर निफ्टी 50 का देखना है तो आप सिर्फ यहाँ पे निफ्टी 50 सर्च करके अप्लाई कर दोगे तो ये डेटा, ये इंडिकेटर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा आपको निफ्टी 50 का बताएंगे। तो सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पे निफ्टी 50 जो है सर्च करके लगाना है। अगर आपको फिन निफ्टी का चाहिए तो आप यहाँ पर निफ्टी फिन सर्विस को सिलेक्ट करोगे तो आपको फिन निफ्टी का डेटा बताएगा। तो आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है ये। उसके बाद आप कैसे सेव करोगे, ये बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। तो आप सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करोगे। सेव एज टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ODX इंडेक्स टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया और शॉर्ट नेम में इसको मैं ODX दे देता हूँ। तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब जैसे आप सेव करोगे तो आपको टेम्पलेट्स के अंडर वो दिखेगा। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है देखो ODX, इसको आप स्टार करके पिन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको बंद कर दूंगा, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा और इस वापस से क्लिक करके ओपन करूंगा तो एज इट इज ओपन होगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं और मैंने फिर से टेम्पलेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर डेटा एज इट इज ओपन होगा। तो डेटा अभी लोड हो रहा है और जैसे ही लोड होगा तो एज इट इज आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे प्रॉपरली जो टेम्पलेट मैंने जो सेव किया था वैसा का वैसा टेम्पलेट प्रॉपरली ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी मैट्रिक्स में बाय एक्टिविटी सेल एक्टिविटी नीचे बता रहा है, ये ODX का सिलेक्टेड कैंडल है और ये ODX कस्टम हुआ है प्रोफाइल का रेंज इंडिकेटर है। तो ये प्रॉपर सेटअप है जो आप इंडेक्स में यूज करते हो, वेदर आप बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, ये प्रॉपर सेटअप है। इसका मैंने टेम्पलेट आपको बना के दिखा दिया। इस टेम्पलेट को हमने सेव कर लिया और एज इट इज टेम्पलेट जो है ओपन हो रहा है। अगर आपको कोई और सिंबल के लिए देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस टेम्पलेट इसको Ctrl+D कर सकते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा,
ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया और फिर जैसे ही हम इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों जगह पे हमने दो अलग-अलग चार्ट लगा लिए। एक तो निफ्टी बैंक का जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था और उसको हमने डुप्लीकेट करके फिर से लगा दिया। यहाँ पर हम चेंज करके निफ्टी 50 कर देंगे। तो ये निफ्टी 50 का डेटा बताएगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 को मैंने सिलेक्ट कर लिया और डबल क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो चार्ट लोड होगा और इंडिकेटर्स का जो डेटा लोड होगा वो निफ्टी 50 के हिसाब से होगा। तो आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है, उसके बाद आप डुप्लीकेट करोगे, डुप्लीकेट करके आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो या यहाँ पर ही आप बिना डुप्लीकेट किए भी यहाँ पर आप सिंबल को सर्च करके लगा सकते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी 50 का भी डेटा लोड हो गया है। तो ये ओडीएक्स प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल और मल्टी मैट्रिक्स ये हमने निफ्टी 50 के लिए लोड कर लिया है। सिंपली हमने सिर्फ डुप्लीकेट किया था इसको। इसको आप फिर से डुप्लीकेट करके फिर निफ्टी का भी ऐड कर सकते हो। ओके? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा कि कैसे आपको टेम्पलेट बनाना है, कैसे आपको सेटिंग्स करनी है और उसको सेव कर लेना है उस टेम्पलेट को ताकि आप उसको बार-बार आपको ये सेटिंग्स नहीं करनी पड़े। इसका आप हॉटकीज़ भी बना सकते हो, इसका वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा ताकि आपको पता रहे कि हॉटकी लगाकर भी आप इस इंडिकेटर्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।